योगी जी का ताल्लुक है, मोदी जी का ताल्लुक है या मोहन भागवत जी का? इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादियाँ हैं कि नहीं? अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा? है? अरे इधर भी तो घाटा होने लगा। रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू भला हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। ये इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर, तुम कितनी रोक लगा लो। चाचा के इन बेतुके बयान को सुनने के बाद उनके लिए बस इतना कहना चाहते हैं कि हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, जीते जी संभलती नहीं एक, और मरने के बाद चाहिए हूरे 72। चाचा, ओ भसोड़ी वाले चाचा, ध्यान से सुनिए, ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशुतोष झा और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉजिटिव। इन भसोड़ी वाले चाचा का इंट्रोडक्शन बस 2 ही वाक्य में देना चाहेंगे कि इन भसोड़ी वाला जो चाचा है वो समाजवादी पार्टी के सांसद है। बस इतना ही इनका आज इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। अब इनके बेतुके बयानों के ऊपर आप लोगों से मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले तो इन भसोड़ी वाले चाचा का कहना यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये 2 से ज्यादा बच्चे पैदा ना करने का जो नियोजन है वो पूरी तरह से गलत है। भसोड़ी वाली चाचा का कहने का अर्थ यह है कि 2 से ज्यादा अगर बच्चे नहीं पैदा करने दोगे तो देश की सुरक्षा करने के लिए जवान जाएंगे कहां से? तो भसोड़ी वाले चाचा, देश की लोक संख्या पहले से ही 130 करोड़ है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी आर्मी हमारे ही देश के अंदर पाई जाती है। और किन की बात कर रहे हो आप? दुनिया जानती है, देश जानती है कि इस देश की सुरक्षा किनसे करना जरूरी है, क्योंकि आपकी औलादें तो सिर्फ फटने का काम करती है और फटे हुए पंचर को साटने का काम करती है। तो आपकी औलादों से देश की सुरक्षा से कोई लेना देना होता ही नहीं है। आगे आपके बयानों को लेकर चलते हैं। आगे चल के ये भसोड़ी वाला चाचा कहते हैं कि मोदी, योगी और मोहन भागवत को पता ही नहीं है कि बच्चे कैसे पैदा करते हैं, क्योंकि इनकी कोई औलादे नहीं है। मर्द तो हम लोग हैं, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 बच्चे औलादे पैदा कर देते हैं, 4-4 निकाह कर लेते हैं। तो असल में मर्द कौन हुआ? हम हुए। तो इन भसोड़ी वाले चाचा से, उनके समर्थकों से, खास करके ये समाजवादी पार्टी के जितने भी भसोड़ी के चाचा के समर्थक हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि भाई साहब, सूअर और शेर में कुछ तो फर्क होता होगा। सूअर 10-10 बच्चे पैदा करता है, अगर मर्द की निशानी बच्चे पैदा करना है तो सूअर आप लोगों से ज्यादा बड़ा मर्द हुआ है ना। और बच्चे इतने पैदा कर ही लिए हो तो अब उन सूअरों की जिंदगी उन्हीं बच्चों के नाम कर देना, 4 कटोरे लेकर घूम। अब आगे कुरान का हवाला देते हुए भसोड़ी वाले चाचा कहते हैं कि कुरान के अंदर आदेश दे रखा है कि 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करो और जितना मन चाहे मौज मस्ती के नाम पर ये सारे सूअरों के पिल्लों को जन्म देते रहो। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि देश के अंदर जो भी कानून बनाया जाता है वो साला हमेशा कुरान के खिलाफ ही क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुरान की आयतों को सिर्फ देश के नियमावली के अनुसार ही लिखा गया हो? ऐसा हो भी सकता है। और दूसरी बात, यह देश संविधान से चलता है, ना किसी कुरान की आयतों से और ना ही इनके बेफुजुल के कुरान के शरिया कानून से। तो इस देश में रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा और संविधान के अनुसार से जो भी नियमावली तैयार होगी उस नियमावली को आपको मानना ही पड़ेगा। और आप चाहे कितने भी अपने पैर को पटक लीजिए, पैर के ऊपर अपने पुष्ठभाग को पटक लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा ही। चाचा सुन रहे हो ना? ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा ही। अब आगे चलकर चचा जी का कहना यह है कि अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया, उससे पहले कुछ भी नहीं था। अबे 1400 साल पहले तो तुम लोग आए हो, 1400 साल पहले तो आतंकवादियों का जन्म हुआ, मेरा मतलब है मजहब का आपका निर्माण हुआ। तो उससे पहले का कोई अस्तित्व ही नहीं था भाई साहब। आज भी हिंदुस्तान की मिट्टियों को खोद कर निकालोगे तो उसमें से 10-10, 15-15 हजार साल पुरानी सिर्फ हमारी मूर्तियां मिल जाएगी और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता तो हजारों सालों से है। आप लोग का तो अभी अभी आए हो, उससे पहले भी सब कुछ था। तो ये आपका अल्लाह का जो फरमान है, जो आप बता रहे हो, जिसके अंदर आप कह रहे हो कि रूहें जन्म लेगी, आप कुछ भी कर लो, ये जितने भी अल्लाह के रूह है वो सभी के सभी निर्माण होकर ही रहेगी, जन्म लेकर ही रहेगी। तो चाचा जी, गर्भ निरोधक का नाम सुना है, 10-20 रुपए का आता है, उसे कृपया करके इस्तेमाल कीजिए। आपका जो अल्लाह का फरमान है वहीं पर समाप्त हो जाएगा। उतना नहीं कर सकते तो नसबंदी करवा लीजिए। अरे नसबंदी से याद आया, आपका तो पहले से ही कट चुका होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खर्चा कीजिए और नसबंदी, गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करिए। और ये जो अल्लाह का फरमान के नाम पर आपकी मौज मस्ती चल रही है ना, इस मौज मस्ती को यहीं पर समाप्त करते हुए 2 बच्चे 2 ही अच्छे, इसी नारा का उपयोग कीजिए और इन भसोड़ी वाले चाचा की बातों में ना आकर ये 15-15, 20-20 बच्चे सुअरों की तरह पैदा करना बंद करिए भसोड़ी वाले चाचा जी।
अब आगे चलकर ये भसोड़ी वाले चाचा कहते हैं कि ये सारी दुनिया के अंदर जो भी कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से ही होता है। चलो मान लिया, प्रधानमंत्री बनता है अल्लाह की मर्जी से, मुख्यमंत्री बनता है अल्लाह की मर्जी से, यानी कि समस्त ब्रह्मांड के अंदर जितना भी कुछ होता है वो सभी का कारण सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं अल्लाह की मर्जी से, मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं वो भी अल्लाह की मर्जी से, सीए और एनआरसी लागू होगा वो भी अल्लाह की मर्जी से, आपका नसबंदी होना जरूरी है वो भी अल्लाह की मर्जी से, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाएगा वो भी अल्लाह की मर्जी से। तो इस अल्लाह की मर्जी को मानिए और अपना जनसंख्या नियंत्रण कानून को अपनाकर अपना जो 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करने का जो आपका कोटा है उसे समाप्त करिए। साथियों, इस भसोड़ी वाले चाचा के बारे में आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं है या फिर कोई सादा सुदा मौलाना नहीं है, ये वो है समाजवादी पार्टी का सांसद। ये सांसद में जा चुका है। अब ये सांसद किस तरह से अपने दिमाग और अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमारे देश के अंदर एक खतरा बनेगा, या आप लोग इसकी बातों से समझ सकते हो। मुनव्वर राणा के लिए भी हमने यही बात कही थी, देश ने सर पर बैठा के रखा, लेकिन सर पर बैठाकर किस तरह से मूत्र किया जाता है ये मुनव्वर राणा और ये भसोड़ी वाले चाचा अच्छी तरह से दिखा देते हैं। चाहे आप लोग इन्हें देश के सर्वोच्च पद पे जाकर बैठा दो, उपराष्ट्रपति का पद भी दे दो, फिर भी ये लोग आपके मत सर के ऊपर आकर तांडव ही करेंगे और बाद में कहेंगे कि देश में हमें खतरा महसूस होता है। तो इनके लिए और इनके सोच के लिए पहले सलाम करते हैं और इन जैसों से जितना हो सके सावधान रहिए। और बाकी हमारा तो कर्तव्य ही है ऐसे भसोड़ी वाले चाचा का भसोड़ी से लाइन लगाते हुए आप लोगों तक सही जानकारी लाए। अब ये वीडियो देख ही लिए हो और मजा आ ही गया है तो इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए। आप लोगों से अन्य वीडियो के अंदर मिलता हूं। मैं आशुतोष झा अब यहीं पर समाप्त करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।